मिलेगा। तो जीडीपी, जैसे कि आपने पढ़ा है इसके बारे में कि अभी जैसे कि हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम है, अब नेशनल इनकम के बारे में जब अभी हम पढ़ रहे थे तो कुछ चीज़ों की हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हम नेशनल इनकम जब निकालते हैं उसमें जीडीपी क्या है, उसमें एनडीपी क्या है, उसमें जीएनपी क्या है, उसमें एनएनपी क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि इनमें जीडीपी का क्या रोल होता है, भारत की इकोनॉमी में जीडीपी का क्या रोल है, और जीडीपी कैसे बनती है और जीडीपी किस प्रकार से काम करती है। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे। देश के विकास के लिए जीडीपी का क्या योगदान है, जीएनपी का क्या योगदान है, इसके बारे में हम एनडीपी का क्या योगदान है, इसके बारे में हम देखेंगे, हम जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना पड़ेगा कि जो हमारी जीडीपी है, जो हमारे देश की इनकम है, नेशनल इनकम है, वो किस प्रकार से हम काउंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो पॉलिटिकल बॉर्डर और 1 ईयर के अंदर और गुड्स, सर्विस और फाइनल गुड्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनल गुड्स कैसे बनता है और फाइनल गुड्स कब बनता है। तो जैसे हमने देखा है फाइनल गुड्स के बारे में, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को हम बनाते हैं, अब उसका जो रॉ मटेरियल होता है, अब मान लीजिए कि जो इंटेल वगैरह कंपनी का नाम सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट सुना होगा। एक कंप्यूटर को बनाने के लिए आपने कई प्रकार के सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग कंपनी में बनाए जाते हैं। अब जब वो अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में जब डाले जाते हैं, उसके बाद में वो फाइनल गुड्स, हमें कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स मतलब एक अंतिम मूल्य बनता है। अब मान लीजिए इस पेन को अब हम चला रहे हैं, हो सकता है कि इस पेन में जो इंक है, उसके साथ इसका जो प्लास्टिक है, इसकी जो प्रिंटिंग है इस पेन की, ये सारी चीजें अलग अलग जगह से, मतलब इसे कलेक्ट करके इसका एक प्रोडक्शन होता है और फिर इसके बाद में इसका एक अंतिम मूल्य बनता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में, जैसे हम समोसे की दुकान पे जाते हैं, अब समोसे की दुकान पे समोसे बनाने के लिए उसमें मैदा, ऑयल, स्पाइसेस, मसाले, पोटैटोस, आलू वगैरह जो रॉ मटेरियल है, ये सारा मटेरियल लगता है। और उसके बाद में समोसा जब हम खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो उसका एक अंतिम मूल्य होता है, मतलब एक लास्ट प्राइस होता है। अब उस फाइनल प्राइस के रूप में हम उसे जाके खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो हमसे मैदे का अलग पैसा मांगता है, ऑयल का अलग मांगता है, एक मतलब एक फिक्स प्राइस होता है, एक फाइनल प्राइस होता है कि आप इतने में लीजिए। उसे हम अंतिम मूल्य कहते हैं, मतलब फाइनल गुड्स कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास में दिया गया है कि गुड्स एंड सर्विस। अब ये क्या है, तो गुड्स सर्विस मतलब जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, और जो सेवा होती है। तो देखिए, गुड्स जो होती हैं, जब हम पैसा देते हैं तो हमें उसके बदले कुछ वस्तुएं मिलती हैं। हम पैसा देंगे, हमें कंप्यूटर जैसे खरीदना है तो कंप्यूटर वो हमें दे देगा, मतलब पैसे के बदले कुछ वस्तुएं जो मिलती हैं वो गुड्स हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो सेवा है, जो जैसे अपन सर्विस कहते हैं, सर्विस क्या है भाई, ठीक है ना। अब पैसा तो हमें लगता है, मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पैसा ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं आपको। अब मान लीजिए कि हमारे पास में, हम जब कभी ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, तो हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें पैसा लगता है, हमें उसका कॉस्ट देना पड़ता है, उसका प्राइस हमें एक देना पड़ता है, लेकिन हमें उसके बदले वो बस तो दे नहीं देता कि बस दे देगा आपको। आप एरोप्लेन का ट्रैवल करते हो तो आप उसका पैसा दोगे, लेकिन आपको उसकी क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी। आपको एरोप्लेन तो दे नहीं देगा वो, लेकिन जो गुड्स होती हैं, गुड्स में मतलब पैसे के बदले हमको कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और सर्विस में ऐसा नहीं होता है, याद रखना इसके लिए। अब इसके बाद में जो दिया गया है, जो गुड्स, सर्विस, फाइनल गुड्स, ये 1 ईयर के अंदर सारा काउंट किया जाता है, याद रखना। जितना भी हमें देखते हैं कि साल भर जो होता है, उस साल भर में जो जीडीपी होती है, ये पूरा एक मतलब काउंट किया जाता है। और ये कब काउंट किया जाता है, ठीक है ना, वो कहां काउंट किया जाता है, जीडीपी बॉर्डर के अंदर। कहने का मतलब राजनीतिक एक सीमा होती है, हम जो भी चीजों को बॉर्डर के अंदर मतलब अपने देश में बनाते हैं, देश में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है ना, देश में बनाई गई वस्तु, देश में बनाया गया वो हर प्रोडक्ट, छोटे से लेकर, मतलब हम ये कह सकते हैं कुटीर उद्योग से लेकर छोटा छोटा उद्योग, इस सारे उद्योगों से सभी को हमें कह सकते हैं कि काउंट जब किया जाता है वो जीडीपी में जोड़ा जाता है। जीडीपी मतलब देश के अंदर जो भी चीजें बनेंगी, देश के अंदर जो भी मटेरियल बनेगा, खाने पीने से लेकर, यूज करने से लेकर हर चीज, मतलब एनीथिंग्स, मतलब जो भी वस्तुएं हम बनाते हैं, उसको हम पॉलिटिकल बॉर्डर मतलब राजनीतिक सीमा के अंदर जब वो होता है तो उसे अपन जीडीपी में काउंट करते हैं। अगर वो हमारे बॉर्डर के बाहर है, बॉर्डर के अगर बाहर है, तो वो जीएनपी में शामिल हो जाएगा, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल हो जाएगा। याद रखना इसे। हम राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स मतलब हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं, देश के अंदर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझेंगे, इसको देखेंगे कि जो जीडीपी है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब भाई हमें इसको देखना पड़ेगा कि जो सकल घरेलू जो उत्पाद है, इसमें हम क्या करते हैं। हमने इसे आपको बताया कि जो घरेलू मतलब डोमेस्टिक, जो घर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, इसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो हमारे देश की जीडीपी में हम इसे काउंट करते हैं, जो जीडीपी है हमारे देश की। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए टाटा। अब जैसे टाटा जो कंपनी है, भारत की कंपनी है, भारत में
वो कुछ पैसा कमाती है, जैसे 100 रुपए वो कमाती है। एलजी कंपनी है जो 50 रुपए कमाती है, वो बाहर की कंपनी है। लेकिन वो ये हमारा ये भारत है, मान लीजिए, वो भारत के अंदर ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि दो कंपनियां हैं, इसमें एक टाटा है जो 100 रुपए कमा रही है, ठीक है ना, और एक हमारे पास में जो है वो क्या है, हमारे पास में एलजी है जो 50 रुपए कमा रही है। अगर टोटल दोनों का हम देखें, जो हमारे है तो एलजी भली बाहर की है, लेकिन वो कमा कहाँ रही है, हमारे बॉर्डर के अंदर, मतलब हमारे देश में कंपनी है वो। जब वो हमारे देश में है और देश से कमाती है तो वो जीडीपी में काउंट होगी, याद रखिए। और जब जीडीपी में काउंट होगी तो दोनों को जब मिलाएंगे हम, तो यहाँ पर वो 150 मतलब 150 रुपए ये जीडीपी में ये शामिल हो रही है। तो जीडीपी में इनका योगदान है कितने का है, 150 का है। और मान लीजिए एक व्यक्ति है जो भारत का है, वो विदेश में रहता है, जर्मनी में रहता है, ईरान में रहता है, वो वहां पे 10 रुपए कमाता है। और जब वो 10 रुपए कमाता है, ठीक है ना, वहां का जो 10 रुपए है वो कमा रहा है, तो वो भारत की जीडीपी में हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भारत के बॉर्डर के अंदर नहीं है, वो बाहर कमा रहा है, भले वो यहाँ का, ठीक है ना, लेकिन वो भारत की हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ में हम ये समझ लेते हैं इसको, दूसरा जो हमारे पास में पॉइंट दिया गया है कि जो हमारे पास में जीएनपी, अब जीएनपी क्या है, जीडीपी समझ में आ गया होगा आपको। जीडीपी मतलब जो देश के अंदर, मतलब देश के बॉर्डर के अंदर जो भी मैन्युफैक्चर होता है, चाहे वो बाहर की कंपनी हो, भारत में बनने वाला वो हर प्रोडक्ट, अब उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है, सरकार को जीडीपी मतलब उस पर टैक्स लेती है सरकार, और जो हमसे हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है उससे देश का विकास होता है। और जिस देश की हमें कह चुके हैं, जिस देश की जीडीपी, मतलब जीडीपी जो ज्यादा होती है, मतलब मान लीजिए जीडीपी जितना ज्यादा बढ़ेगी उस देश में, उसका मतलब ये होता है, जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है उत्पादन बढ़ना, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ना, और जितना ज्यादा उत्पादन होगा बाहर की कंपनियां भारत आना पसंद करेंगी। और जब भारत आएंगी तो भारत में जब वो बनाएंगी तो भारत की जीडीपी में उनको शामिल किया जाएगा। याद रखना, अब दी गई है 150 जो टोटल है, ये तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या होगा, 160 होगा, ठीक है ना। 160 में से 50 माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस होगा तो 110 हमें मिलेगा इसमें। तो यही हमारी क्या होगी, मतलब जीएनपी होगी, मतलब जिसे कह सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब इसमें से हमें निकल के मिलेगी। इसको याद रखना, और इसमें ये शामिल होती है। तो मतलब जब ये पैसा हमने यहाँ पे चिंटू का इसमें शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये बाहर बॉर्डर के बाहर कमा रहा था, और इसमें क्या है, इसमें जब बाहर की कंपनी, जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम देखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालेंगे, तो हम इसको भी बाहर कर देंगे। और जब बाहर करेंगे तो नेशनल इनकम में ये क्या होगा, जो बाहर की कंपनी है, इस कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और जो हमारे लोग यहाँ पे जो बाहर काम कर रहे थे, तो जीडीपी में इसको नहीं जोड़ा गया था, लेकिन हम यहाँ पर जीडीपी में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में टोटल मतलब हम नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। तो जब वो निकलेगा तो लगभग हमारे पास में क्या मिलेगा, जीएनपी मिलेगा, ठीक है ना। और बंद अर्थव्यवस्था हम किसे कह सकते हैं, इसमें एक चीज और आती है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब जिसमें आयात और निर्यात रुक जाता है दोनों देशों के बीच में। जब आयात निर्यात नहीं होगा, मतलब इसमें आयात निर्यात जब नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब उसमें हम ये कह सकते हैं कि मतलब 150 अगर यहाँ पर जब ये पैसा बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ का ये पैसा इतना ही रहेगा, ठीक है ना। और जब यहाँ का पैसा यहाँ पर नहीं जुड़ेगा तो यहाँ का पैसा भी उतना रहेगा, माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर भी बैलेंस आएगा। कहने का मतलब जो 50 माइनस हो रहा है ना यहाँ पर, तो हमें क्या मिल रहा है, जो जीएनपी क्या मिल रहा है, 110 मिल रहा है। जब यहाँ का पैसा यहाँ नहीं जाएगा और बाहर का पैसा यहाँ नहीं आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, मतलब इसमें बैलेंस रहेगा, एक सा रहेगा, ना तो वहां का घटेगा ना तो यहाँ का बढ़ेगा। जीडीपी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, और यहाँ का भी जो जीएनपी है वो भी हमारी बराबर रहेगी। तो मतलब इसे हम देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें जो बताया गया है समझ में आ गया होगा। हमें देखने मिलेगा एनएनपी, ठीक है ना, जो नेशनल इनकम में होता है, ठीक है ना, याद रखना। दूसरा इसमें जो एनएनपी, ठीक है ना, ये क्या है भाई, तो एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए टाटा और एलजी कंपनी थी भारत में, अब जब ये कंपनी जब चलती है तो ये कंपनियों में क्या होता है कि कुछ टूट फूट हो जाती है। मान लीजिए कि इसमें टाटा में 8 रुपए की टूट फूट हुई और इसमें 2 रुपए की टूट फूट हुई, ठीक है ना, मान लीजिए। अब इसमें 8 और 2 रुपए की जब टूट फूट होगी तो ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। अब दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इनका घटाना पड़ेगा। मतलब इसमें जो हमारे पास में लगभग हमें कह सकते हैं कि जो एनडीपी है उसमें जीडीपी, मतलब जो जीडीपी माइनस हम डी कर देंगे। डी क्या है, डी मतलब जो टूट फूट हुई है, मतलब जो नुकसान हुआ है उसको हम घटा देंगे। तो जीडीपी कितनी थी, जैसे मान लीजिए 150 जीडीपी थी, हम डी को घटाएंगे तो देखो, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 हो जाएगा, 8 + 2, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो घटाने पर हमको क्या मिलेगा, 140 मिलेगा, ठीक है ना। और जो 140 मिलेगा उसी को हम एनडीपी कहते हैं, मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो टूट फूट होगी, उसमें जो कंपनियां होंगी उसका जो टूट फूट होगा, जो टूट फूट में होने वाले मतलब नुकसान को घटा दिया जाता है। जो जीडीपी में से डी को घटाएंगे तो इसमें हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एनएनपी क्या होता है, तो एनएनपी जो हमारे पास में दिया गया है, इसमें भी नेशनल जो इनकम होती है, नेशनल इनकम को हम क्या कर देते हैं, जीएनपी में से डी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर डी क्या मिला था हमें, 110, तो 110 में से हम क्या करेंगे, उसमें से उसको घटा देंगे तो उसको हमें उसका मिल जाएगा। डी घटाएंगे तो मतलब इसका भी मूल्य निकल जाएगा। सिंपल सा ये है कि जो हमारे पास में एनएनपी है, एनएनपी में से जीएनपी माइनस डी कर देंगे, माइनस डी करेंगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय इनकम जो होती है, मतलब जो हमारी जीडीपी है, इसको समझना पड़ेगा।